हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द ग्राउंड्स अवेलेबल टू हस्बैंड ऑन विच डिवोर्स में बी ऑब्टेन्ड अंडर द हिंदू लॉ। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 2011, DGS 2015, HGS 2010 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो टर्म है डिवोर्स हमारे पास, उसका मतलब है सेसेशन ऑफ मैरिज बॉन्ड, मतलब मैरिज बॉन्ड का ख़त्म होना। जो डिवोर्स है वो अननोन था ओल्ड हिंदू लॉ में, एज जो मैरिज थी वो मानी जाती थी कि वो इनसॉल्यूबल यूनियन है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ऑल्दो जो टेक्सचुअल हिंदू लॉ है वो कॉन्टम्पलेट नहीं करता है डिवोर्स को, येट ये हेल्ड किया गया है जहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है इस्टेब्लिश्ड कस्टम इसको, वहाँ पे इसका जो फोर्स है वो लॉ जैसा ही होगा। प्रोविज़न आ गया हमारे पास इसमें कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक वाइटल और डायनामिक चेंज हिंदू लॉ में मैरिज के और डिवोर्स के रिगार्डिंग। इसने ले डाउन किया है क्लियर प्रोविजंस डिवोर्स के लिए अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 13 में, 13B में और 14 ऑफ द एक्ट में। जो सेक्शन 13 और 13B है वो ले डाउन करता है जो ग्राउंड्स है डिवोर्स के, और जो सेक्शन 14 है वो लिमिट करता है जो राइट है ऑब्टेन करने का जो डिवोर्स, ये ले डाउन करता है कि एक पटिशन जो है डिवोर्स की वो नहीं दी जा सकती है 1 साल के अंदर अंदर मैरिज के, एक्सेप्ट जो है एक्सेप्शनल हार्डशिप्स में पटिशनर को। तो बेसिकली इसमें हमने पूरा प्रोविजंस के बारे में बताया है। सेक्शन 13B जो डिवोर्स के ग्राउंड्स है, और सेक्शन 14 जो है वो लिमिटेशन बताता है कि कब जो है वो नहीं फाइल की जा सकती है। फिर हम बताएंगे कितने टाइप्स के जो है हमारे पास ग्राउंड्स हैं। तो जो ग्राउंड्स है डिवोर्स का हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वो स्टडी किया जा सकता है 3 हेड्स के अंडर। पहला आगे जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं बोथ हस्बैंड और वाइफ को, सेक्शन 13 क्लोज 1 और 1A में। फिर आगे हमारे पास जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं सिर्फ वाइफ को, सेक्शन 13 क्लोज 2 में। फिर आ गया थर्ड जो हमारे पास डिवोर्स है म्यूचुअल कंसेंट से, यह आ गया हमारे पास सेक्शन 13B में। फिर आगे इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि क्या क्या जो ग्राउंड्स हैं वो अवेलेबल हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों को, और अगर सिर्फ हस्बैंड पूछा गया है तो आप सिर्फ यहीं तक लिखेंगे और वाइफ को जो है कट कर देंगे। इसमें आ गया हमारे पास पहला ग्राउंड जो है वो है अडल्ट्री हमारे पास, जो कि सेक्शन 13 क्लोज 1 में है। इसमें बताया गया है कि जो पटिशन है डिवोर्स डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए वो प्रेजेंट की जा सकती है किसी भी स्पाउस के द्वारा, किस ग्राउंड पे कि जो दूसरी पार्टी है जब सॉल्मनाइजेशन हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, उसके बाद अगर वॉलंटरली इंटरकोर्स करती है किसी भी पर्सन के साथ अदर देन उसका जो स्पाउस है, हिज और हर, मतलब दोनों में से किसी का भी स्पाउस है, तो एक जो सिंगल एक्ट है अडल्ट्री की वो भी इनफ होगा डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए। दूसरा आगे इसमें हमारे पास क्रुएलिटी, सेक्शन 13(1)(1)A बताता है कि जो टर्म है क्रुएलिटी वो डिफ़ाइन नहीं की गई है एक्ट में। फर्स्ट टाइम इसको डिफ़ाइन किया गया था इंग्लिश केस में हमारे पास, दैट इज़ रसल वर्सेस रसल। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये क्रुएलिटी की डेफिनेशन के लिए। इसमें जो है कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्रुएलिटी डेंजर होना चाहिए लाइफ को, या इंजरी होनी चाहिए हेल्थ को, बॉडीली या मेंटली, या फिर रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए इसका। थर्ड आ गया हमारे पास डिजर्शन, दैट इज सेक्शन 1(1)B में। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जो डिक्री है डिवोर्स की इसमें आ गया हमारे पास कि जो डिक्री है डिवोर्स की वो ग्रांट की जा सकती है अगर एक पार्टी जो है वो डिज़र्ट कर देती है दूसरी पार्टी को एक कॉन्टिन्यूस पीरियड के लिए जो 2 साल से कम नहीं होगा, इमीडिएटली जब वो प्रोसीड करने जा रही है प्रेजेंटेशन जो है पटिशन की। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो डिज़र्शन है उसका मतलब है डिज़र्शन जो है पटिशनर का दूसरी पार्टी के द्वारा मैरिज के बिना किसी रीजनेबल कॉज के या बिना किसी कंसेंट के और अगेंस्ट उसकी विश के जो पार्टी है। फोर्थ आ गया कन्वर्जन हमारे पास, इसमें आ गया सेक्शन 13 क्लोज 1 2।
इसमें आगे जो अदर पार्टी है वो सीज हो जाती है हिंदू, क्योंकि वो कन्वर्ट कर लेती है किसी और रिलीजन में, तो जो डिक्री है डिवोर्स की वो फाइल की जा सकती है। चेंज जो है रिलीजन में वो इप्सो फैक्टो डिसॉल्व नहीं करता है मैरिज को। इसमें आ गया नेक्स्ट हमारे पास अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन 13(1) क्लॉज 3 में। इसमें बोला गया है कि जो डिवोर्स है वो ऑब्टेन किया जा सकता है ग्राउंड पे कि जो दूसरी पार्टी है वो इनक्योरेबली अनसाउंड माइंड की है, मतलब उसको क्योर नहीं किया जा सकता और कंटिन्यूसली सफ़र कर रही है मेंटल डिसऑर्डर से, ऐसे काइंड का कि जो पटिशनर है वो रीजनेबली उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो रिस्पोंडेंट के साथ रहे। नेक्स्ट है हमारे पास लेप्रेसी, सेक्शन 13(1) क्लॉज 4 में। ये जो ग्राउंड है डिवोर्स का, ये इसको जो ऑमिट कर दिया गया है पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें वनरल डिजीज़, जो सेक्शन 13(1) क्लॉज 5 में है हमारे पास। जो पटिशन है डिवोर्स की वो प्रेजेंट की जा सकती है किसी भी पार्टी के द्वारा मैरिज की, अगर दूसरा स्पाउस है वो सफ़र कर रहा है वनरल डिजीज़ से कम्युनिकेबल फॉर्म में। जो मेडिकल एविडेंस है वो शो करना ज़रूरी है ऑब्टेन करने के लिए जो डिवोर्स इस ग्राउंड पे। फिर आ गया हमारे पास रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, दैट इज़ सेक्शन 13(1) क्लॉज 6। जो पटिशन है डिवोर्स की वो प्रेजेंट की जा सकती है किसी भी पार्टी के द्वारा मैरिज के इस ग्राउंड पे कि जो स्पाउस है उसने एंटर कर लिया है जो वर्ल्ड रिलीजियस ऑर्डर के लिए। जो पर्सन है जो रिनाउंस करता है वर्ल्ड, वो जो है सारा का सारा इंटरेस्ट छोड़ देता है सोसाइटी में। नेक्स्ट आ गया प्रिज्यूम डेथ, दैट इज सेक्शन 1 क्लॉज 7। डिवोर्स जो है वो लिया जा सकता है ग्राउंड पे कि जो दूसरा पार्टी है उसको जो है नहीं सुना गया है 7 साल से कि वो ज़िंदा है, उनके द्वारा जो नेचुरली सुनते उसके बारे में अगर वो ज़िंदा होता। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, सेक्शन 13(1) क्लॉज 1 में। अगर कोई रिजम्पशन नहीं हुआ है कोहैबिटेशन का 1 साल के पीरियड के लिए या फिर अपवर्ड्स, जब से पास हुई है जो डिक्री है हमारे पास जुडिशियल सेपरेशन की, एक्सक्यूज मी, तो जो डिक्री है डिवोर्स की वो ऑब्टेन की जा सकती है। कोहैबिटेशन का मतलब है साथ में रहना एज हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कोई कंप्लाइंस जो है वो नहीं हुआ है डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन का, तो यहाँ पे बेसिकली नॉन आएगा। नॉन कंप्लाइंस जो है डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन का सेक्शन 13(1) क्लॉज 2 में। ये जो ग्राउंड है ये इनेबल करता है पार्टी को कि वो फाइल करे पटिशन डिवोर्स के लिए अगर कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स नहीं हुआ है पार्टीज़ के बीच में 1 ईयर के पीरियड के अंदर आफ्टर जब डिक्री पास हो गई है सेक्शन 9 के अंदर उस प्रोसीडिंग में जहाँ पे वो पार्टीज़ थे। कंक्लूजन में आ गया इसमें हमारे पास कि जो ग्राउंड्स है जुडिशियल सेपरेशन के वो सेम है डिवोर्स के। इसमें आ गया अगर कोई भी पटिशन है हमारे पास डिवोर्स की तो जो कोर्ट है वो एम्पावर्ड है कि वो डिक्री जो है जुडिशियल सेपरेशन की दे सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं इस चीज़ की भी। तो इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। ये हाँ हमारे पास कंप्लीट हो गया है, तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें जो है ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने जो है 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें जो है हमने सिर्फ हस्बैंड के ग्राउंड्स मेंशन किए हैं या हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के सेम ग्राउंड्स हैं। अगर इसमें बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं जैसे सिर्फ वाइफ ओनली का ग्राउंड या फिर जो है म्यूचुअल डिवोर्स का भी जो है अलग से पूछा जाता है। बट अगर आपके पास हस्बैंड का ग्राउंड है तो आपको ये जो 9 ग्राउंड्स हैं ये एक्सप्लेन करने हैं 2-2 लाइन में। अगर ये 5 मार्क्स में आता है जो कि बहुत कम प्रॉबिलिटी है आने की, तो अगेन आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। इंट्रो में आप डिवोर्स नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आप सीधा प्रोविज़न से स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रोविज़न टर्म की जगह जो है आप इंट्रो पुट करेंगे। तो यहाँ से सीधे प्रोविजंस और उसके बाद ग्राउंड्स एक्सप्लेन करने, और कंक्लूजन इसमें भी हमने छोटा ही लिखा है क्योंकि इसमें बाकी कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा है। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ जो है इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।